बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो बंदा खीरे ज़्यादा खाता है उसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। खालिस पिसी हुई अदरक 1 किलो पानी में उबाल लें और सुबह शाम पानी से गरारे करें। इंशाल्लाह हलक और जुबान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। निहार में फालसे खाने से मैदे की तेजाबियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। चेहरे के दाग धब्बे और दाने खत्म करने के लिए सिर्फ ये काम करें। सुबह सुबह निहार मुंह जैसे ही उठें तो सबसे पहले अपना बासी थूक यानी कुली किए बगैर अपना रुआब जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पर लगाएं। 3 से 4 दिनों में इंशाल्लाह दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक दफा जरूर आजमाएं। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर किसी कपड़े पर घी वगैरह का दाग पड़ जाए तो उस हिस्से पर लीमू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर दांत टेढ़े हों तो रोजाना दांतों पर मसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन का मसला हो तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, इससे दिमागी टेंशन खत्म हो जाती है। मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती हो तो इलायची के दाने चबा लिया करो। गर्मियों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए चुटकी भर मीठा सोडा शामिल कर दिया करें, दूध खराब नहीं होगा। बकरी का दूध पीने से काम करते वक्त थकन महसूस नहीं होती। जो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो बड़े गोश्त की यखनी बनाकर पिया करें, इससे दूध बढ़ जाता है। प्याज काट कर अगले दिन इस्तेमाल के लिए मत रखें वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पुदीने के पत्तों को अपनी जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। दिन भर की थकावट दूर करनी हो तो गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लो, थकान खत्म हो जाएगी। बेर खाने से पेट की बीमारियां दूर होती है। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। अगर किसी इंसान ने बहुत जल्दी वजन बढ़ाना हो तो आलू उबाल कर खाए। कद बढ़ना रुक जाए तो सुबह सवेरे नहार मुंह लटकने से कद बढ़ने लगता है। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके कुछ देर मसलने से मैल दूर हो जाती है। नींबू का रस हर रात को चेहरे पर लगाकर सोने से चेहरा सफेद होता है। अगर किचन की खिड़कियों, दरवाजों और सुराखों में नींबू का रस डाल दे तो चूंटियां नहीं आएंगी। किसी किस्म का भी यरकान हो जाए तो खाली पेट टमाटर का रस पीने से यरकान जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। अच्छी सेहत चाहते हो तो रात का खाना कम खाओ, मिठाई और ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करो। गर्दन के तेल से मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। पुदीने की चटनी बनाकर खाते रहने से बदलते मौसम का बुरा असर नहीं होता। पेट को कम करने के लिए रोजाना 1 अदद चकोतरा इस्तेमाल करें। खाने से केवल कोई एक फल खा लेने से जिंदगी भर कोई कमजोरी नहीं होती। खीरे और तरबूज के बाद पानी पीने से हैजा हो जाने का खदशा है। आयरन की कमी हो जाए तो घर में गोभी और पालक की सब्जी इस्तेमाल करें। अदरक खाने से पट्टों को ताकत मिलती है। हमल की वजह से कमजोरी हो जाए तो गुड़ वाले पानी में छोटी इलायची शामिल करके पी लो। दूध गर्म करें, उसमें थोड़ी सी सौंफ शामिल करें और उसे पी लें। कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अदरक वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म की सारी थकावट खत्म हो जाती है। बंद गोभी मोटापा करने में बहुत मुफीद है। नींबू का रस चेहरे पर मसलने से चेहरे का रंग गोरा हो जाता है। मीठी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना दांतों को जल्दी खराब कर देता है। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती है। बादाम का इस्तेमाल रोजाना करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है। जो औरत चाहती है कि वो हमेशा जवान नजर आए वो निहार मुंह दूध में बादाम और सौंफ डालकर उनको अच्छी तरह पकाए और ठंडा करके पी ले। अगर पेट की कोई भी बीमारी हो तो घर के अंदर मसूर की दाल का इस्तेमाल करें। खरगोश का गोश्त खाने से फालज जैसी बीमारी से निजात मिलती है। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पीने से जिल्द की बीमारियां नहीं होती। दवा खाने के बाद पानी का इस्तेमाल कम करें, इससे दवा जल्दी असर करेगी। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। टमाटर का जूस जिगर की बीमारी का खात्मा करता है। गर्मी के मौसम में नीम के पत्तों को नीम गर्म पानी में पकाकर नहाने से जिस्म पर गर्मी दाने नहीं निकलते। पेट भरकर खाना खाने वाले बंदे पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और वो बंदा सुस्त हो जाता है। अगर पेट में दर्द हो तो जीरे को पीसकर शहद के साथ खाएं, पेट का दर्द फौरी ठीक हो जाता है। हमेशा अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो हमेशा सदका देते रहा करो।
ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ایک لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر مکس کر لیں اور 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہی شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس لیے جب بھی دھوپ میں نکلا کریں تو سر پر کوئی چیز لے لیا کریں۔ کم از کم 10 عدد انجیر روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ کان درد کا مسئلہ ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالے، کان کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے ہوئے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو چھالے نہیں پڑیں گے اور جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، سستی کرنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، ناف میں تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھی کرنے سے بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر صحت ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح تک درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ۔ بھوکا سو جانا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 1 گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تک تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد ہرگز دودھ استعمال نہ کریں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت